हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एमकेजे आईपीओ टॉक से। भाई आईपीओ का सीजन चल रहा है और आज 2 आईपीओ के अलॉटमेंट सामने आए और आईपीओ के नाम आप जानते हैं, केमकॉन और कैम्प्स। तो मैंने एक पोल कंडक्ट किया था साहब, आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक पोल यहाँ पर कंडक्ट किया था, आप देखिए, जिसमें मैंने पूछा था कि भाई आप लोगों को कितनी कितनी अलॉटमेंट आई। तो आइए पोल की चर्चा करते हैं। 19% लोग, पोल पे काफ़ी पोल आए, मतलब वोट्स काफ़ी आए, लगभग 14,000 के आसपास। 19% लोगों ने कहा जी हमने तो अप्लाई नहीं किया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। 53% लोगों ने कहा जी हमें तो अलॉटमेंट ही नहीं आई और 10% लोगों ने कहा जी हमें केमकॉन में अलॉटमेंट आई। 15% लोगों ने कहा जी हमें कैम्स में अलॉटमेंट आई और साहब 3% लोगों का कहना था कि साहब हमें तो दोनों में अलॉटमेंट आई। तो ये था आज के पोल का निष्कर्ष। आप अब मेरे से पूछेंगे सर आपने नहीं बताया आपको कितनी अलॉटमेंट आई। भाई मुझे दोनों में अलॉटमेंट आई है, 2 कैम्प्स में आई है और 1 केमकॉन में आई है। तो ये तो था मेरा। तो भैया अभी गेम खत्म नहीं हुआ, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों? अभी भी 3 आईपीओ खुले हुए हैं जिनकी चर्चा हमें करते रहना चाहिए जब तक आईपीओ बंद नहीं होता है। कल इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं 2 आईपीओ की वीडियो ला चुका हूँ, किस किस की, यूटीआई की और मैजागॉन की। भाई अब मैजागॉन में बोल रहा हूँ लेकिन मराठी में वो एक्चुअली गांव है एक, माझा गांव करके बोलते हैं। अब जैसा अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ मैं बोल देता हूँ, आप में से कई लोग मुझे करेक्ट करा देते, बिल्कुल ठीक कर रहे थे साहब। हिंदी में माझा गांव करके ही बोला जाता है उसको। अब अंग्रेजी में जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं उसके हिसाब से वो मैजागन बनता है, तो मैंने मैजागन डॉग कह दिया। अरे साहब दिल की बातों पर जाइए, जुबान का क्या है, कभी भी फिसल जाती है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ की चर्चा। क्योंकि ये आईपीओ का सेक्शन है तो मैंने सोचा कि अपने सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उनको बताया जाए इस आईपीओ के बारे में भी, क्योंकि हम सभी आईपीओ की चर्चा यहां करते रहते हैं। कंपनी का नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। सबसे पहले हम इसका छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। भाई एज पर कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कंपनी की ग्रोथ अच्छी रही है साहब। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस कंपनी की 35% है अगर हम बात करें पिछले 3 फिस्कल ईयर्स की। इसका डेट भी लो है और ये जो इशू आ रहा है इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 12 के आसपास हो रहा है एज पर फाइनेंशियल ईयर 20 अर्निंग्स। भाई अब बेसिकली जो और इसके जो रिलेटेड पीयर्स हैं अगर हम उनको देखते हैं तो ये कंपनी ऑलमोस्ट फुल्ली प्राइज्ड है और हमारे देश के अंदर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का एक अच्छा फ्यूचर है, पर इसमें कंपटीशन बड़ा है। बड़ी कंपनियां जैसे लार्सन एंड टूब्रो भी इस काम को करती हैं, ऑल्दो लार्सन एंड टूब्रो के अपने प्रोफाइल में इस चीज़ का शेयर बहुत कम है, पर यह कंपनी तो इसकी एक प्रकार से शेयर ही इससे मेजर आता है। तो इसके चलते आईपीओ जो है अबव एवरेज नज़र आ रहा है। ठीक ठाक सी रिटर्न इसको दे देनी चाहिए। मेरी लिस्ट में ये जो है ठीक ठाक सा आईपीओ है और 99% मैं इसमें भी अप्लाई करूंगा। तो आइए अब इसकी थोड़ी सी वैल्यूएशन की चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। फाइनेंशियल ईयर 20 के बेसिस पर भाई अर्निंग पर शेयर निकल के आ रही है 10, प्राइस अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है 11.98 यानी अप्रोक्सीमेटली 12 कह लीजिए, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आ रही है 33.06% और एसेट शेयर की जो एनएवी है वो 47.83, राउंड में 48 कह सकते हैं। आइए अब इसके कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। भाई कैसा कंपनी की बॉटम लाइन टॉप लाइन रही। मैं बात कर रहा हूं 5 सालों की, फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 की। पहले बात करते हैं टॉप लाइन की। टॉप लाइन मतलब टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू। अब देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 17 में 16 के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हो गया था। फाइनेंशियल ईयर 18 में रेवेन्यू गिर गया, फिर फाइनेंशियल और 19 में भी लगभग डबल हो गया और फाइनेंशियल ईयर 20 में भी बढ़ा है। तो यानी ओवरऑल जो रेवेन्यू है थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन बढ़ता है तो अच्छा बढ़ जाता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक सी ग्रोथ नजर आ रही है। आइए साहब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2017 में 2016 के मुकाबले लगभग 3 गुना हो गया।
2018 में ऑल्दो सेल्स खासी गिरी थी पर प्रॉफिट ज्यादा नहीं गिरा। 2019 में भाई साहब प्रॉफिट 2.5 गुना के आसपास हो गया, जो एक अच्छी बात है, और 2020 में भी प्रॉफिट ने बढ़त दिखाई। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है कंपनी का ऊपर 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 ही जा रहा है, जिससे एक अच्छा एक फीलिंग सी आती है। तो ये तो हमने बात कर ली इंपॉर्टेंट बातों की, जिससे थोड़ा आइडिया लग जाए। अब थोड़ा सा कंपनी को भी डिस्क्राइब कर दें साहब, कंपनी करती क्या है। कंपनी जो बेसिकली है, इट इज एन ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। यानी ये जो कंपनी है प्रोवाइड करती है ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, जिससे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, उनकी मेंटेनेंस सर्विसेज वगैरह में इन्वॉल्व है। कंपनी को जो एक्सपीरियंस है साहब 20 साल से भी ज्यादा का है। कंपनी का प्रेजेंस 16 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर है, जिसकी लिस्ट लंबी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जैसे ONGC, जैसे HCG, जैसे इंडियन ऑयल, जैसे गेल। यानी कंपनी का जो धंधा है वो बड़े प्लेयर्स के सहारे चलता है। अब हमने बात कर ली कंपनी की, हमें समझ में आ गया कंपनी बेसिकली ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के धंधे में लगी हुई है। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है साहब अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला, डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस इन इंडिया, यानी देश के अंदर इसने अपना व्यापार बढ़ा रखा है, कई जगह पे करता है, डाइवर्सिफाइड है, एक जगह पे इनका प्रेजेंस ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे काम करते हैं, पूरे देश के अंदर जगह जगह काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ कर दी। बिजनेस मॉडल खासा एफिशिएंट है, जिसके चलते आपने देखा सेल्स कम होने पे भी प्रॉफिट ठीक ठाक से थे। और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज इस कंपनी की इसको औरों के मुकाबले एक अच्छी पोजीशन पे रखती है। आइए बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ की डिटेल में। भाई इशू खुल रहा है 29 अक्टूबर को, 29 सितंबर को और बंद हो रहा है 1 अक्टूबर को। इशू साइज जो है कंपनी का 61.2 करोड़ है, ये फ्रेश इशू है, पैसा सारा कंपनी के पास जाएगा। फेस वैल्यू शेयर की 10 है। इशू का जो प्राइस रेंज है 117 से 120 है, आप 120 मान के चलिए। एक लॉट के अंदर 125 शेयर आते हैं। इशू BSE NSE पे लिस्ट होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी मेन जो कहते हैं स्केड्यूल की। जो इशू खुल रहा है 29 को, बंद हो रहा है 1 तारीख को, अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 7 अक्टूबर को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 8 अक्टूबर को होगा, शेयर आपके खाते में डीमैट अकाउंट में 9 अक्टूबर को आ जाएंगे और 12 अक्टूबर से साहब धंधा चालू, इसका धंधा चालू हो जाएगा। तो ये था लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईपीओ की चर्चा। उम्मीद करता हूं सारी खास बातें बिना किसी उधर उधर किए, मेन बातें, फोकस करने वाली बातें जिनके बेसिस पे हमने डिसीजन लेना है, वो सारी मैंने आपको बता दी। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और मजा आया तो अंगूठा काट कर नहीं ठोक दीजिए लाइक पर, ताकि मुझे अच्छा लगे। आइए अब बात कर लेते हैं बाजार आज और बाजार कल, और उसमें पहले आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक। साहब निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक आज जो है ढीला ढाला रहा, 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। 254 पॉइंट्स मेरे दोस्त, 254 पॉइंट्स गिरकर 254 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। कल हमारा निफ्टी बैंक बंद हुआ था 21,665 पर, आज खुलता है 21,770 पर, और खुलता ही साहब एक पीक बनाता है 21,811 की, पर सस्टेन नहीं कर पाता। उसके बाद जो गिरता है तो एकदम ही खटाक से नीचे गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है। इस दौरान 21,280 का बॉटम टेस्ट करता है, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है, फिर गिर जाता है, और लास्ट में हल्का सा बढ़कर 21,411 पर आज की विदाई कर देता है। यानी कुल मिलाकर गिरकर लालियाली में हमारा निफ्टी बैंक बंद होता है। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। अरे साहब 12 में से केवल एक ही शेयर था, दिलदार HDFC बैंक, जो हरियाली में था। बाकी सबकी सिट्टी पिट्टी गुम, सारे लालियाली में बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, फॉलोड बाय इंडसइंड बैंक एंड एक्सिस बैंक। तो ओवरऑल ये था आपके कंपोनेंट का दृश्य। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो भाई टेक्निकल चार्ट में आज की कैंडल कल की कैंडल के साथ सट कर बनी है, पर थोड़ी ऊपर, पर बनी कल की हरी थी, आज की लाल है। यानी ऊपर खुली लेकिन बंद नीचे हुई। यानी कैंडल अपने आप में कमजोर है, पर पोजीशन इंप्रूव हुई है क्योंकि लोअर बेलिंजर बैंड से थोड़ी दूर जाके बनी है, पर अभी भी
50 डेज का ईएमए ले लो, 200 दिन का ईएमए ले लो, दोनों से नीचे है, यानी अभी भी इसमें बेरिशनेस भरी हुई है। और अगर एमएससीडी की बात करें तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, खुशखबरी है, एमएससीडी का जो बेरिश क्रॉसओवर है लगातार कम होता जा रहा है। आप देखिए आज का हिस्टोग्राम भी हरा था, और आज जो आरएसआई में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, आरएसआई गिर के 43.54 हो गया। यानी अगर वैसे तो ये रिकवरी लेने की कोशिश कर रहा है, अगर आप वनडे चार्ट ध्यान से देखेंगे वी शेप रिकवरी की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं साहब निफ्टी बैंक अपनी कोशिशों में कामयाब होता है कि नहीं। आइए अब बात करते हैं साहब किसकी, देश की आन बान और शान और आपका राज दुलारा प्यारा निफ्टी 50। भाई निफ्टी 50 तो आज फ्लैट, निफ्टी बैंक तो 1% से ज्यादा गिरा, पर ये फ्लैट ना के बराबर, ना हिला ना डुल्ला, जहां खुला वहीं बंद हुआ। यानी कहते हैं ना खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना साहब, जहां खुला वहीं बंद हो गया। आइए अब चर्चा करते हैं। कल ये बंद हुआ था 11,227 पर, आज गैप अप ओपनिंग लेता है 11,288 की, खुलते ही एक पीक खड़ा कर लेता है 11,300 से ऊपर 11,305 का। दिल खुश हो जाता है इन्वेस्टर्स का कि ये भागा, पर नहीं, वो एक झूठ था, वो एक मक्कारी थी इस इंडेक्स की। उसके बाद इंडेक्स जो गिरता है काफी नीचे चला जाता है, फिर चढ़ता है, लोग खुश होते हैं, लेकिन फिर धड़ाम से गिर के एक बॉटम बनाता है 11,181 का, यानी कल की क्लोजिंग से भी नीचे का। उसके बाद फिर ऊपर भागता है, लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, लोगों को लगने लगता है कि मजा आ रहा है, लेकिन फिर टिक नहीं पाता, फिर धड़ाम से गिरता है और अल्टीमेटली 11,222 यानी 5.15 गिरकर लालियाली में बंद होता है। तो गिरना तो साहब इसको क्या कहोगे, 0.05% की गिरावट भी कोई गिरावट होती है? आप यही कहोगे बाजार जहां खुला था वहीं बंद हो गया। अब बात करते हैं टॉप के शेयर और बॉटम के शेयर की। तो भाई साहब टॉप के 5 शेयरों में केवल 2 ही ऐसे शेयर थे जिसमें 3% से ज्यादा की तेजी थी, और आज टॉप पे था आपका हिंडाल्को, फॉलोड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, जेएसडब्ल्यू और टीसीएस। और गिरने वाले शेयरों की लिस्ट में जो सबसे ज्यादा गिरा बेशर्मी के साथ, वो था आपका ओएनजीसी, फॉलोड बाय इंडसइंड बैंक, फॉलोड बाय यूपीएल। यानी 3 शेयर ऐसे थे जिनकी गिरावट 3% से ज्यादा थी। उसके बाद भी और शेयर्स जो गिरे वो पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, फला। यानी ओवरऑल बाजार के अंदर आज गिरने वाले और बढ़ने वाले शेयरों में परसेंटेज गिरावट ज्यादा नहीं थी। हाँ, हिंडाल्को ने जरूर 5% से ऊपर की तेजी दिखाई है। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की मेरे भाई। आज इसकी कैंडल कल की कैंडल से तो ऊपर बनी है, और अगर 5-7-8 दिन का आप चार्ट देखेंगे, ध्यान से देखिए, वी शेप रिकवरी हो रही है, पर कैंडल में कमी यह है कि कैंडल बनी है लाल कैंडल बियरिश कैंडल होती है। लेकिन आज की कैंडल की ऊपर की विक ने 50 दिन के ईएमए को छू लिया था। वो कहते हैं छू कर तेरे दिल को, क्या था, कुछ और था गाना, छोड़िए, छू लिया था इसने। तो छूने के बाद वापस गिरा गई, लेकिन छुआ तो था। 200 दिन के ईएमए से ऊपर है, 50 दिन के ईएमए को छू रही है। तो अगर ये 50 दिन का ईएमए भी काट देगी तो इसका मतलब तेज हो जाएगी। अब साहब बोलिंजर बैंड में मिडल लाइन के नजदीक आती जा रही है। कैंडल अपने आप में पोजीशन के हिसाब से ठीक है, खुद लाल है, यानी मंदी को दर्शा रही है, पर पोजीशन ठीक ठाक स्थिति दिखा रही है। अब बात करें एमएससीडी चार्ट की, तो वहां तो गैप बियरिश वाला कम हो रहा है, लाल हिस्टोग्राम बन रहे, हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं लगातार पिछले 3 दिन से, और आपका आरएसआई स्टैटिक रहा है। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आज की जो टेक्निकल एनालिसिस वो यही कहता है कि स्टेटस क्यों रहा है विद एन अपवर्ड बायस, स्टेटस को विद एन अपवर्ड बायस क्यों? क्योंकि आज की कैंडल की पोजीशन कल की कैंडल से ऊपर है, वी को वो पूरी तरह से बना रही है, जो वी है वी शेप रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रही है। एमएससीडी गिरा है, आरएसआई स्थिर है, तो ये तो कहोगे ही कि बाजार में भी मंदी के लक्षण नहीं है। पर जब मंदी के लक्षण नहीं होते तो हमारा ऑपरेटर भाई ऐसा चक्कर चलाता है, ऐसी मंदी लाता है कि हमारी जीभ नीचे और आंख ऊपर हो जाती है। देखते हैं साहब कल क्या होगा, किसको पता। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो भाई साहब ऑप्शन चेन एनालिसिस तो स्टेटस को की पोजीशन दिखा रहा है। अगर कॉल के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट है 11,500 पर, जहां पे फ्रेश कॉल राइटिंग की गई है लगभग 43,000,
कॉल ऑप्शंस की, और सेकंड हाईएस्ट 12,500 पे, वहां पर भी फ्रेश कॉल रेटिंग की गई है लगभग 20-22 हज़ार की, और 12,000 पे भी कॉल राइटिंग की गई है। नीचे के लेवल्स पे कॉल अनवाइंडिंग है, ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग बढ़ रही है, तो जो अच्छा संकेत है, यानी ऊपर के जो लेवल है रेसिस्टेंस के वो और मजबूत होते जा रहे हैं। पुट की बात करें तो हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट 10,500 पर और सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे बना हुआ है, और दोनों लेवल्स पे पुट राइटिंग ज्यादा हुई है। 10,500 पे तो बहुत ज्यादा हुई है, लगभग 5 लाख की, तो 10,500 इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे बाजार गिरता हुआ अभी तो नजर नहीं आ रहा। बाकी शेयर बाजार है साहब, कभी भी धोखा दे देता है, जो धोखा दे दे वो शेयर बाजार, जो धोखा ना दे वो शेयर बाजार है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की, जिसके लिए देखेंगे मैक्सिमम टोटल ओपन इंटरेस्ट। मैक्सिमम टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे आप 10,500 पर है, सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे, यानी मैक्सिमम पेन है 10,500 पे, सेकंड मैक्सिमम पेन है 11,000 के ऊपर। अब 10,500 पे देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट खासा बड़ा है, 5 लाख के आसपास की नए ऑप्शन राइटिंग हुए हैं, जिसके चलते 10,500 विद अपवर्ड बायस 11,000 की तरफ बाजार बंद होता हुआ इस महीने की तरफ बढ़ रहा है। तो भाई ये थी सारी कहानी आज की। और भाई मैं बता दूं, आज हमारे पास एफआईज का डेटा आ ही नहीं पाया, तो एफआईज की चर्चा करेंगे नहीं, इसलिए सीधा चलते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स पर। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स, और मैं बताऊंगा आज मैंने केवल 3 ट्रेड किए लास्ट के 15 मिनट में। मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मैं बैठा बैठा सो ही गया, थक हार के मैंने 25 ट्रेड डाले हुए थे, कोई ट्रेड ही नहीं हो गया था। मैं भी ढीठ था, नाव मैं नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट के 15 मिनट में खटाक से कहते ना आखिरी बॉल पे छक्के चौके लग गए और 3 ट्रेड हो गए, जिसमें 2 स्विंग थे, 1 प्लैटिनम था। तो ये तो थी आज की कार्रवाई। मैंने आज आप लोगों के साथ एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल अच्छे स्क्रिप्ट का शेयरिंग किया सिल्वर और गोल्ड के साथ। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। देखिए, मैं आपको ऑप्शन के बहुत सारे लाइव डेमोस्ट्रेशन देता रहता हूं, पर सारा फोकस मेरा अभी तक जो है पुट पे रहता था। धीरे धीरे मैं इस चीज को चेंज करना चाह रहा था, मैं धीरे धीरे शेयर्स एक्वायर कर रहा था। अब पोजीशन ये होगी है कि मैं 6 शेयर्स के अंदर मैंने एक्वायर कर लिए, यानी 6 कंपनियों के अंदर मैं कॉल भी सेल कर सकता हूं, और मेरी 5-6 कंपनियां पाइपलाइन में, टोटल मैं 11-12 बढ़ाता रहूंगा। कंपनियां पाइपलाइन में ले लूंगा, जिनके कॉल भी बेचूंगा, उन्हीं के या दूसरी कंपनियों को पुट भी बेचूंगा। अगर एक ही कंपनी का कॉल पुट बेचूंगा तो स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल के आपको बहुत सारे लाइव डेमोस्ट्रेशन दूंगा, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांस ज्यादा हो जाते हैं। कोई ना कोई बढ़िया स्ट्रैटेजी निकाल के आपके सामने लाएंगे। तो आप देखिए, मैं आपको कॉन्स्टेंटली सिखाने के लिए नए नए तरीके करता हूं, पर बेटा समझना पड़ेगा, शेयर बाजार है, पैसा इन्वेस्ट होता है, धीरे धीरे पैसा, आप तुम जानते ही हैं पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। धीरे धीरे पैसा जोड़ के कमाकर मैं लाता हूं, लगाता हूं, और उसके हिसाब से धीरे धीरे जो है मैं अपनी आपका जो लाइव डेमोस्ट्रेशन है और इंटरेस्टिंग बनाता हूं। तो उसमें टाइम लगता है और पेशेंस तो आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहते तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए, तो उसके बाद सारे यूट्यूब के स्टूडेंट एजुकेशन प्लान आ जाएंगे। और यही एजुकेशन प्लान अगर आप मेरे से रियल टाइम बेसिस पे व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो फोन नंबर बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल करिए, मेरी टीम को कॉल करिए, आपकी मदद करिए। आईपीओ के सीजन में अगर आपने डीमैट अकाउंट खोला ही नहीं तो क्या खोला हंडा, तो भाई साहब डीमैट अकाउंट का नीचे लिंक दिया हुआ है, प्यारा सा खूबसूरत सा, आपके लिए। उस लिंक को यूज करिए, अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका जरूर आईपीओ में अलॉटमेंट आना चाहिए। अच्छी किताबें पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अप्लाई करने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसमें हर खबर सबसे पहले, सबसे जल्दी, सबसे तेज आ जाती है। इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला, जिसका रह गया उसकी लाइफ ढीला ढाला ढीला ढाला ढीला ढाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।